नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बड़ा सवाल है ना। और इसको खेलने वाला और खिलाने वाला बहुत जाना माना हस्ती, यानी कि हमारे श्री अमिताभ बच्चन। श्री अमिताभ बच्चन? नहीं, ही इज जस्ट अमिताभ बच्चन फॉर मी। इससे पहले भी जब उनको कोरोना हुआ था तब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आए थे कि जिन जिन को कोरोना हुआ था उनके लिए उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, बट जब उनको कोरोना हुआ था तो उन्होंने अपने कोरोना को तो बताया ही था, बल्कि जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थे उसकी बड़ी वाहवाही करवाई थी। खैर, ये इनका स्वभाव है। पेशे से ये कहलाते हैं एक्टर और जिंदगी में भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। एक अंदाज है उनका हर चीज को अपने तरीके से सुलझा कर बोलने का, जो बहुत हम लोग दिलचस्प तरीके से वो जो सामने रखते एक एक प्रश्न को। अब सबने कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति इतनी बार इतने सालों से देखा होगा। ये 13वां एपिसोड यानी कि 13वां सीजन है, 13th सीजन है, जिसमें ये श्री अमिताभ बच्चन क्या करते हैं। एक क्वेश्चन आता है उनके सामने शाहरुख खान पर, जहां पर शाहरुख खान के डायलॉग सुनाए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सी मूवी का है, ये कहाँ आई गेस कहाँ पे ये दर्शाया गया है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसपे बहुत अच्छे से टिप्पणी बताते हुए उन्होंने एक्सप्लेन करा कि देवदास उनकी बहुत करीबी मूवी है, देवदास में ये हुआ वो हुआ। उन्होंने दिलीप साहब की बात करी, उन्होंने ये जताया कि उनको बहुत दुख हो रहा है कि दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं है। दुख हम सबको हो रहा है, बट श्री अमिताभ बच्चन जी, आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या दुख सिर्फ दिलीप साहब का ही था? आपने जब ये बताया कि दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं है और दुनिया में नहीं होने की वजह से आप उन्हें बहुत प्यार से श्रद्धांजलि देते हो, और उसी एपिसोड में दूसरे कंटेस्टेंट को जब एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन दिल बेचारा यानी कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत की मूवी, उसकी आखिरी मूवी दिल बेचारा का जब एक सीन चल रहा है और गाना बताया जा रहा है, गाना सुनाया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है इस गाने को कहाँ पे बनाया गया था या किस जगह पर इसको बनाया गया था, तब हमारे श्री अमिताभ बच्चन कुछ भी नहीं कहते। वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और सामने वाले कंटेस्टेंट से आंसर चाहते हैं। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। नेपोटिज्म तो बहुत सुना, बट आपसे इतनी बुरी उम्मीद नहीं रखी थी। आपने भी अपना औकात दर्शा दिया, आपने भी ये बता दिया कि आप भी नेपोटिज्म में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जिस एपिसोड में आपने शाहरुख खान की बहुत वाहवाही करी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो सीन क्या था, देवदास उनके दिल के इतने करीब क्यों थी, दिलीप साहब नहीं रहे, फलाना ढिमका, अच्छा लगा। बट उसी एपिसोड में आपने हमारे सुशांत सिंह राजपूत पे क्यों कुछ नहीं कहा? 2 लाइन ही तो कहनी थी आपको। एक मरे हुए इंसान को एक श्रद्धांजलि तो देनी थी आपको। एक तरफ आप दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देते और उसी एपिसोड में 2 बातें भी नहीं कर पाए आप सुशांत के लिए। इतनी कड़वाहट कि आपने एक बार ये तक नहीं सोचा कि सुशांत वही सुशांत है जिसे अभी तक जस्टिस नहीं मिला, जिसके लिए पूरा देश, पूरा भारत और इनफैक्ट वर्ल्ड से लोग जस्टिस मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग सिर्फ भारत नहीं, पूरे जहान से इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया और उसके बीच में सारा देश प्रदेश जस्टिस की मांग कर रहा है। और आप उस बॉलीवुड के होकर एक लाइन तक नहीं बोल पाए। यहाँ तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, और जब बात आती है सुशांत सिंह राजपूत की तब आपकी हिंदी, इंग्लिश, बंगाली सब कुछ भुला जाती है। तब आपके मुंह में जबान नहीं रहती है
क्या आपको कुछ भी बोलना नहीं आता है? क्या आपको अपने पापा हरिवंश राय बच्चन याद नहीं आते? कोई टिप्पणी याद नहीं आती? क्यों याद आएगी? इस बॉलीवुड पे भारी पड़ गया था ना हमारा भाई। टीवी का एक्टर बॉलीवुड में आकर छा गया था, इसलिए आपको सहन नहीं होता है। आपका बेटा कुछ नहीं कर पाया, आपका बेटा नाम नहीं कमा पाया। इस चीज की वजह से वो कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में 2 लाइन तक नहीं बोल पाए। बहुत बहुत गंदी बात है, बहुत घटिया बात है। और जहां तक कि मुझे पता है, जनता इस बात को डाइजेस्ट नहीं करना चाहती और ना ही करेगी। और फुहार लग गई है बॉयकॉट कौन बनेगा करोड़पति। क्यों? क्योंकि इनजस्टिस will not be tolerated. We will not stand by any injustice. जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूं, मेरे भाई से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, इनजस्टिस इज इनजस्टिस। हम सहन नहीं करेंगे। और यहां हमारे भाई की बात है तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साले तुम लोग हो कौन? दर्शक ने तुम्हें बनाया है और दर्शक ही तुम्हें उजाड़ देगा। याद करना, टीवी से आए थे तो टीवी में ही चले जाओ, बट जहां भी जाओ सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा। और तुम लोगों में सच्चाई रही नहीं, तुम लोग बस एक्टर्स ही रह गए। रियल लाइफ एक्टर और रियल लाइफ एक्टर दोनों ही एक्टरबाजी करते करते अपनी लाइफ आप लोगों ने खुद नष्ट की है। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहा है कि क्या आपको सहन हो रही है ये बात, जहां एक ही एपिसोड में दो चीजें हो रही है। एक, शाहरुख खान को बहुत बहुत अच्छी बातें सुना रहे हैं और दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दी जा रही है, और उसी एपिसोड में हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो रखते क्यों हो ऐसे क्वेश्चन हमारे दिल पे पत्थर मारने के लिए? तो ये पत्थर आपको भी चुभेंगे, ये कांटे आपको भी चुभेंगे, और हम ये जरूर करेंगे। बिकॉज वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। भुवन, जो कि कायपो 6 में आने वाला था, आई गेस हिज नेम इज भुवन कपूर, जो बहुत जल्द एक मूवी करने वाले हैं, और उन्होंने अपनी बहुत प्यारी सी बातें करी। उन्होंने ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के वो बहुत करीब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने मूवी करी थी शुद्ध देसी रोमांस उनके साथ, और अब वो एक नई मूवी में आने वाले हैं। आई एम सॉरी बट आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मूवी, बट वो बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है। और उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत उनके बहुत करीब थे, और फरवरी 2020 में उनकी लास्ट बात हुई थी, जहां पर उन्होंने ये उनकी आवाज से पहचाना था कि ही वॉज नॉट हैप्पी, आवर ब्रदर वॉज नॉट हैप्पी विद बॉलीवुड। बट हमारे भाई ने कभी ये नहीं कहा है कि ही विल गिव अप। उसने अपने लास्ट इंटरव्यू में इनफैक्ट ये भी कहा था, मौत से उसे डर लगता है, मौत से उसे डर लगता है, मरने से सबको डर लगना चाहिए। और उसने ये भी कहा था कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा। उसका अगर काम टीवी पे चलता है या मूवीज में चलता है, जहां भी चलता है वो काम करते रहेगा। उस इंसान को मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट, इतनी गधे जैसी गवर्नमेंट्स लोगों ने उसको ये कह दिया कि ही कमिटेड सुसाइड। भैया नहीं चलेगा, जस्टिस तो हमें मिलके रहेगा। 302 नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे भी इनजस्टिस है, क्योंकि ये सब बिकाऊ है। सीबीआई बोलो, कानून बोलो, किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे भाई? किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? इतने सारे सबूत होने के बावजूद 302 नहीं लग रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपनी बात जाहिर करते हुए कहा है कि वो अभी भी हारे नहीं है और अपने बेटे के लिए जस्टिस लेकर ही रहेंगे, दम लेकर तभी निकलेंगे जब उसके बेटे को जस्टिस मिलेगा। तो हम सब आपके साथ हैं, और मुझे भी ऐसे ही साथ दीजिए ताकि मैं आप लोगों के सामने नई नई अपडेट्स, कोई भी इनजस्टिस के बारे में जरूर लेके आऊं। जय हिंद,
We want justice and we will get justice. Thank you.